पटोरी में पढ़ते हो ना, सबको उठा करके जेल में डाल दूंगा और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर आप दंग हो गए होंगे। मैं मनीष आज आपसे बात कर रहा हूं सुप्रिया केस पे। सुप्रिया की जिस दिन लाश मिली यानी 15 तारीख को, 15 सितंबर को, उस दिन जब डीएसपी पंजियार हैं वहाँ के, जब वो लाश को कस्टडी में लेने के लिए गए थानों के माध्यम से, जब वहाँ के युवाओं ने, छात्रों ने यह देखा कि पुलिस खाना पूर्ति करने का काम कर रही है, तो उस जगह पे मौजूद छात्रों ने पुलिस का विरोध किया। पुलिस का विरोध होने पर डीएसपी जो हैं उन्होंने कहा, जो मैंने पहले लाइन में ही कह दिया कि पटोरी में पढ़ते हो ना, सबको उठवा करके जेल में डलवा दूंगा, जिंदगी खराब कर दूंगा। समझ सकते हैं कि केस की शुरुआत किस प्रकार से हुई होगी और सुप्रिया की हत्या एवं उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुए, उसके शरीर पे लगे दाग से सब कुछ स्पष्ट कहता है। लेकिन इस केस में जो आगे दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और जो संभावनाएं दिख रही है, वह स्पष्ट करती है कि केस सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सही तरीका क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं कि होता सही तरीका क्या है। क्या भारत का संविधान 1950 में जब लागू हुआ, उस दिन से आज तक में किसी एक केस पर इस देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा मुझे यह बता दिया जाए कि उसमें सही कार्रवाई, निष्पादन और निष्पक्षता के साथ कोई कार्रवाई हुई? क्या भारत का संविधान आज तक किसी को न्याय दिला पाया है? क्या भारत की पुलिसिंग व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत की पुलिसिंग व्यवस्था से कमज़ोर है या मानवतावादी लगती है आपको बिहार की पुलिस, भारत की पुलिस एवं भारत के संविधान में पुलिसिंग व्यवस्था? कोई बता दे मुझे, मैं इंतजार करूंगा इस बात के लिए कि कोई बता दे कि भारत की पुलिसिंग व्यवस्था मानवतावादी है और भारत को समझते हुए आज़ाद भारत के हिसाब से कोई भी काम भारत की पुलिसिंग व्यवस्था करती हो। भारत के जो भी एजेंसियां हैं जो सिविल सर्विस का परीक्षा लेती हैं, यूपीएससी है, बीपीएससी एवं राज्यों के, सभी राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम लेती हैं अधिकारी पदाधिकारी बनाने के लिए। कोई भी व्यवस्था बता दे कि वह जिम्मेवारी लेता हो आम आदमी की। आपको याद होगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े से भी समझदार हैं, तो आप जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेवार होते हैं, न कि आम आदमी के। जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा और लगातार कहते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया दिन आएंगे, वो सिर्फ एक जुमलेबाजी है जो हर बार वो करके चले जाते हैं। और भारत की पूरी तमाम जनता यह जानती है कि क्या होता है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में कोई ऐसी व्यवस्था बनी? बिल्कुल नहीं बनी और न बनने वाली है, क्योंकि वो संसद के प्रति जिम्मेवार हैं। इसलिए जब तक भारत का संसद आम आदमी के प्रति जिम्मेवार नहीं होगा, तब तक यह कभी संभव नहीं है। भारत के संविधान और भारत की संवैधानिक स्ट्रक्चर, कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की है, वह समझ लीजिए कि एक डीएसपी उग्र युवाओं को, जो छात्र हैं जिनके साथ वो बच्ची पढ़ा करती थी, अगर वह गुस्सा दिखाती है तो ये प्रशासनिक अधिकारी यह कहते हैं कि पटोरी में पढ़ते हो ना, सबको उठवा करके जिंदगी खराब कर दूंगा और तुम्हारे बाप मतारी आ करके हमारे पैरों पे ना के घर रहेंगे।
गिस्से रह जाएंगे और तुम लोग का कुछ नहीं होगा। और भी बहुत चीज़ है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिसमें जातिगत सूचक भी शब्दों का प्रयोग हुआ जो कई युवाओं ने सुना, क्योंकि डीएसपी जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं। क्योंकि वो डीएसपी नहीं है, उन्होंने खुद बोला वहाँ पे कि हमारे भी मंत्री संतरी और सांसद हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी बहुत बड़ी पैठ है, और आप लोग जिस समाज से आते हैं आपकी औकात नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। अब मैं बता देता हूं कि आप इसका प्रमाण खोजेंगे। जिसको ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको भी देखना हो सुनना हो, मेरे साथ आइए, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा और चल के दिखा दूंगा, चल के पूछवा दूंगा बच्चों से कि क्या हुआ। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी का भी चेहरा नहीं लाऊंगा, क्योंकि वैशाली की खासकर पुलिस जो है वो अराजकता, आतंक फैलाने के लिए ही बैठी हुई है। अब मैं 5 बिंदु पे अभी आपसे डिस्कशन करूंगा। मैंने डीएसपी के संबंध में जो बात थी मैंने रखा। थाना प्रभारी हो या उस केस के बनाए गए आईओ एक मुख्य दर्शक है। इस केस में डायरेक्ट डीएसपी इन्वॉल्व होकर इस केस की मॉनिटरिंग, तथा कथित मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने लाश उठने के साथ ही जातिगत बातें शुरू कर दी थी। और लोगों, एक बहुत घटिया बात उस आदमी ने कहा, जिसको मैं गाली को आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि झ उखाड़ लेंगे। इसके आगे आप समझ गए होंगे। आप समझ लीजिए कि एक पदाधिकारी किस प्रकार से अपनी भाषाओं का प्रयोग करता है और क्या हो सकता है। कल वहां पे एसपी 2 बार उनके माता पिता से मिले, सुप्रिया के, और वहीं पे आईजी साहब कल गए थे। वही आईजी साहब जो पिछले 6 महीना पहले मुजफ्फरपुर जहां वो बैठते हैं वहां से एक बच्ची गायब हो गई, उसको आज तक वो ढूंढ नहीं पाए। आप यह समझ लीजिए कि एक खुशबू जो बच्ची थी, जिसके संबंध में मैंने आपको कहा था, मैंने कई बार आपको फोटो भी दिखाया, मैं आज भी आपको फोटो दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से उस बच्ची का अब तक खोज नहीं हुआ। वो आईजी साहब उस फोटो को देखते रहते हैं और कोई भी प्रकार से वो इस बात के प्रति जिम्मेवार नहीं नजर आते हैं कि उस बच्ची खुशी की को खोजा भी जाए। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि आईजी साहब ने जो आश्वासन दिया कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर इस केस का उद्भेदन करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, यह मुझे उम्मीद नहीं लगती है। आप जान लीजिए कि तिरहुत कमिश्नरी के आईजी हैं गणेश प्रसाद। यही बच्ची खुशी है जिसको 16 फरवरी 2021 को लॉकडाउन पीरियड में उठा लिया गया। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने कहा कि बच्ची खूबसूरत है, इसलिए कोई पोसने पालने के लिए लेकर के गया होगा। वही बात जब बिहार की रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री, उनसे बात पीड़िता परिवार ने किया, तो वही स्टेटमेंट जयंत से बात करने के बाद वहाँ के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री ने भी वही स्टेटमेंट दिया था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जिस आईजी के नेतृत्व में जिंदा बच्ची अब तक नहीं मिली ये खुशी, उसके माता पिता 17 सितंबर को आत्मदाह करने गए थे जिला अधिकारी के कार्यालय में, जिसके संबंध में भी मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊंगा अगली जब कड़ी में आऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि आईजी साहब ने जो जुमलेबाजी यहाँ की है, फ्रॉडगिरी की है, वो क्या करेंगे उसकी सत्यता पे मैं आपको और बारीकी से गौर करके बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं कि जहाँ पे लाश मिला 15 तारीख को लगभग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पे लाश मिली, खोजबीन हुई, ग्रामीणों ने खोजा, पुलिस ने कुछ नहीं खोजा। पुलिस ने आवेदन को कचरे के डब्बे में समझिए कि डाल के छोड़ दिया। स्थिति यह हुई कि आप देखेंगे कि एंट्री आनन फानन में 14 तारीख के डेट में तब की गई जब उसकी लाश मिली। तब तक थानों में फटाफट 14 तारीख के डेट में ही एंट्री कर ली गई, एफआईआर कर ली गई, जबकि 14 तारीख को शाम में दिया गया और थाना पुलिस ने किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई खोजबीन नहीं की।
सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। जब 15 को जैसे ही लाश मिला, उसके बाद आनन फानन में 14 तारीख के डेट में ही एफआईआर हुई। अगर 14 तारीख को अगर एफआईआर हुई होती तो उनके माता पिता से इंक्वायरी की जाती कि बच्ची कहाँ गई या कुछ भी हुई। 14 तारीख को किसी भी प्रकार से थानों की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई, या जो एफआईआर की गई उनके आवेदन के अनुसार वो 15 तारीख को लाश मिलने के बाद आनन फानन में की गई, जो चुपचाप, क्योंकि थानों में ना तो कैमरा लगा है और ना ही कोई सत्यता का प्रमाण है कि वो 14 तारीख को नहीं हुआ। तो इसी से समझ सकते हैं कि 14 को क्या हुआ होगा। दूसरे स्टेप में आते हैं कि जिस जगह पे उस बच्ची का लाश मिला वो पानी है। अब तक स्टिल मैं जब वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक घटना स्थल की घेराबंदी अब तक नहीं हुई। आप समझ लीजिए कि जब घटना स्थल की घेराबंदी नहीं हुई है, वहां कोई भी आ जा सकता है। तो साक्ष्य जुटाने में वैशाली पुलिस कौन सी एक्टिविटी कर रही है? किसी भी प्रकार से कोई जांच एजेंसी वहां पे काम नहीं कर रही है। जो भी चीज है वो फर्जरी है। वैशाली एसपी 420 कर रहे हैं, आईजी जो है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और पूरी की पूरी केंद्र राज्य सरकार और पूरी मिली भगत है राजनेताओं की। न्याय देगा कौन? जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से बिक जाते हो तो न्याय की प्रक्रिया को आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? आप समझ के देखिए कि उस जगह पे बच्ची का जो बटन मिला कपड़े का, वह ग्रामीणों ने खोजा। पुलिस खोजते रह गई, उसको छोटा सा सुई का नोक भी नहीं मिला। अब समझ के देखिए, बच्ची का चप्पल ग्रामीणों ने खोजा, पुलिस ने क्या खोजा? बचने का उपाय। इस केस को कैसे रफा दफा किया जाए, वो सुनने में आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं की गई है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आता है तो मैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो सूचना है इससे पूरा समाज आहत है। जिन लोगों ने भी लाश देखा था वो स्पष्ट था कि क्या हुआ था। अब पुलिस और यहाँ की प्रशासनिक जो इसमें पोस्टमार्टम में सबसे बड़ी भूमिका जिलाधिकारी की होती है, और इसमें स्पष्ट हो रहा है कि जिलाधिकारी भी उसी समाज से आती है जिस समाज से डीएसपी है, या उसी के समकक्ष, या कहा जाए कि जो राजनीतिक खेल है जदयू का, उसके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके सगे संबंधी ही हैं, इसलिए ये नाटक चल रहा है। पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रियाएं आम जनता घर वालों के हिसाब से पूर्ण रूपेण फ्लॉप है, क्योंकि बार बार डीएसपी जातिगत बात की बात करते हैं, अपनी पहुंच अधिकारी पदाधिकारी और राजनेताओं तक बताते हैं, स्पष्ट रूप से बोलते हैं भीड़ भाड़ में, तो आप समझ सकते हैं। और खास करके यहाँ पे और देखिए पोस्टमार्टम को लेकर तो जिलाधिकारी की क्या भूमिका और क्या रिश्तेदारी है वो सार्वजनिक है। तो स्पष्ट रूप से इस बात में समझने की जरूरत है कि जो घटना स्थल है उस पर कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं आता हूँ घटना स्थल के महत्वपूर्ण कड़ी के साथ, जिसपे मैं कल खुद पूरे दिन, क्योंकि मैं कल दैनिक हरिपुर का प्रकाशन नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसका चेक नहीं कर सकता था, इसलिए मैं पेपर कल का ड्रॉप किया। पूरे दिन मैं लगभग 11 बजे रात को मैं हाजीपुर लौटा हूँ। मैं पूरे दिन में जो महसूस किया वह देखा कि वहाँ पे अचानक 5 बजे के आसपास एक घटना स्थल के आम के पेड़ पर एक पॉलीथीन में कागज का एक टुकड़ा मिलता है। आप समझ लीजिए कि उससे थोड़ी देर पहले कहा जाता है कि वैशाली पुलिस के नेतृत्व में फोरेंसिक लैब टीम गई थी, वहाँ से बहुत कुछ उठाई, लेकिन क्या उठाई, क्योंकि आप समझ लीजिए कि लगातार वहाँ पानी है, कचरा है और आम पब्लिक लगातार वहाँ जा रही है। तो वहाँ से फोरेंसिक लैब 5वें दिन में क्या उठाई होगी आप समझ सकते हैं, और उसको क्या मिला होगा। जब लाश निकालने वाले गांव के लोग, घटना स्थल पे सारी प्रक्रिया करने वाले गांव के लोग, तो पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस ने शक के आधार पे जहां पे लाश मिला वो
मुसहर टोली कहा जाता है। मैं स्पष्ट, देखिए मैं यह नहीं चाहता हूं कि जो मैं संवाद करूं वो गलत हो, जो स्पष्ट है वही बता रहा हूं। मुसहर टोली है, वहाँ पे कई सीसीटीवी कैमरों में देखा गया कि जिस समय वो जाती है वो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि उस समय वो अकेली गई है, बारिश का दिन था। लेकिन एक जगह पे जाने के बाद एक बुजुर्ग जो रोज देखा करते थे वो बोले कि यहाँ से बउआ के जाए तो न देख ली, यानी कि उसके बीच में ही कहीं गायब हुई। और वो घटनास्थल देख करके पूरे की पूरी सुनसान और अलग रास्ता है, जहाँ पे मैं खुद भी वहाँ पे छोटा सा वीडियो लाइव करके बनाया हूँ, ताकि यह प्रमाण मैं भी दे सकूं कि मैं गया था। नहीं तो बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी यह भी कह देंगे कि आप घर में बैठ करके कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं पूरे कल 10 घंटे से ज़्यादा मैं वहाँ पे समय दिया, देखा, समझा, और जिन परिस्थितियों को समझ रहा हूँ वहाँ पे राजनेताओं की एक लंबी सी भीड़ लगी हुई है। लोग अपने अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दबाव भले ही बना रहे हों, लेकिन प्रशासन अपनी सुस्ती और अपने एक्टिविटी से यह स्पष्ट करती है कि उसको इस केस को दबाने में ही पूरी दिलचस्पी है। दिलचस्पी क्यों है इसकी बात आप समझ लीजिए कि वह एक व्यक्ति जो सुप्रिया के पिता हैं, वो बहुत प्रतिष्ठित और नए युवक में, नौजवान में एक नई सोच, विचारधारा और संयमित लोग हैं, जिन्होंने अपने समाज के वहाँ के इर्द गिर्द के हजारों बच्चों को फ्री ट्यूशन देकर अपना एक मिसाल कायम किया, लोगों के बीच में एक अलग तरीके का रुतबा अपना बनाया है। मैं कल देखा कि लगभग 12 से 15 जगहों पे सुप्रिया के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, कैंडल मार्च हो रहा था, लोग जाम करके बैठे हुए थे और सारी गतिविधियां हो रही थी। लेकिन प्रशासनिक तौर पे प्रशासन, जो भारत की प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था है, वो पूर्ण रूपेण अंग्रेजियत के स्वरूप में ही दिखी। वैशाली की पुलिस की बेशर्मी लोकतांत्रिक रूप से हत्या के रूप में, हत्यारे के रूप में जो नज़र मुझे हमेशा से आती है, मुझे इस केस में भी वही नज़र आ रहा है। खानापूर्ति के लिए मुसहर समाज के कुछ लोगों को, जो कि इस लॉकडाउन में घर लौट के आए, भूखमरी, खाने के लिए दर दर भटकते हुए समाज, शक के आधार पर उस क्षेत्र के कुछ लोगों को उठाया गया है। खानापूर्ति के लिए रोज 2-4 लोगों की बात कही जाती है, उठा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन सही जब घटना स्थल को ही अगर सही तरीके से चिन्हित नहीं किया गया, अभी तक उसकी साइकिल, स्कूल बैग वगैरह नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। वैशाली पुलिस कुछ लोगों को कहते, नेताओं को कहते हुए मिले कि किसी भी तरीके से जो पानी के अंदर जाल फेंकवा के दिखवाइए कि कैसे क्या हो सकता है। पुलिस अधीक्षक कुछ नहीं करेंगे, वो बैठ करके तमाशा कर रहे हैं। स्कॉर्पियो मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, अपना ताम झाम करके जाते हैं, लश्कर लेकर जाते हैं और खाना पूर्ति करके सांत्वना दे करके चले आते हैं। क्योंकि लड़की के पिता जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कल मैंने देखा कि पुष्पम प्रिया चौधरी, आशुतोष कुमार, उसके बाद ऋतु जायसवाल वगैरह सभी लॉबी के लोग हैं। पहले भी चिराग पासवान, उसके बाद शर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, एवं अरुण कुमार से लेकर बहुत सारे लोग वहाँ पे गए। सारे नेताओं की हुजूम है, प्रेशर जरूर है, लेकिन पुलिस ने ठान लिया है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, शांति से ध्यान मग्न होकर के अपने हिसाब से काम करना है। यानी न्याय की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण धूमिल है, न्याय की संभावना निष्पक्ष मुझे नहीं लगती है। वहीं पत्र जो मिला, वहाँ पे ग्रामीणों ने कहा, जैसे ही पत्र देखा गया लोग जुटे और लगभग दर्जनों नहीं सैकड़ों स्तर पे लोग जुट गए। सैकड़ों मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, देखिएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे लोग जुटे। और आप एक बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको फिर मैं आगे बताऊंगा कि क्या है इसमें।
यही वो पॉलीथीन है जिसमें एक कागज़ लटका हुआ है, जिसमें कुछ सबूत की आशंका है। ग्रामीणों ने रस्सी से घेर दिया है। अभी मैं खड़ा हूँ सुप्रिया की जहाँ लाश मिली थी। यही रास्ता है जो उधर चौर की तरफ जाता है, 100 मीटर भी नहीं है। वहाँ पे अभी अभी एक कागज़ का टुकड़ा मिला है जो पन्नी में पैक करके आम के पेड़ पे लटकाया गया है। कुछ सूचना मिली है, अब क्या है नहीं है पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अधिकारियों का हवाला दिया जा रहा है। पुलिस की निष्क्रियता जो शुरू से रही है वही आज भी है। थाना अध्यक्ष हो, डीएसपी हो या एसपी हो, आईजी हो, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः स्थिति यही है कि इसमें जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे कोई भी खोजबीन जो भी हुई है वो यहाँ के आम लोगों ने किया है। बटन मिला, चप्पल मिला, लाश मिला या जो भी कुछ मिल रहा है वो आम जनता ही खोज रही है। पुलिस की फॉरेंसिक लैब टीम आई, एसपी आ गए, डीएसपी आ गए, सारे लोग आते गए, थाना आ गई। कई वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें पुलिस की तरफ से कोई भी रवैया यह नहीं है जो कि वो न्याय की तरफ बढ़ता हो। तो हम लोग फिर इस पे विशेष बात करेंगे कि आखिर इस पे किस प्रकार से पुलिस लिपापोती कर रही है, इसमें कौन सी राजनीतिक साजिश है और किन लोगों की मिलीभगत है। बहुत जल्दी नाम का भी खुलासा मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। केस सॉल्व होने के बाद उसको। अच्छा सर, एक सवाल आपसे हम करें, भाईचारा के नाते कर रहे हैं, पत्रकारिता उत्कारिता हटा दीजिए, कहिएगा तो मैं को हटा देंगे 2 मिनट के लिए अगर आपको दिक्कत होगा तो। बट्टम ये लोग खोजा, माजा का डिब्बा ये लोग खोजा, गांव वाले लोग चप्पल ये लोग खोजें, डेड बॉडी ये लोग निकालें, चिट्ठी ये लोग खोजें, रस्सी ये लोग बांधे। आप काहे के लिए और कितना दिन बाद आप न्याय कीजिएगा जो आप कह रहे हैं हम चिट्ठी लेके जाएंगे? जब सब ये लोग कर रहे हैं तो आपको अधिकार बनता है कि गांव वाले को चिट्ठी पढ़ाइए आप। क्यों भाई, वो तो 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, उसको टांग के अभी यहाँ से एसपी सर गए, हम लोग गए, फोरेंसिक वाला गया, यहाँ कुछ नहीं। तो अच्छी बात है ना। तो फिर बट्टम तो कौन और खोजा बढ़िया था? चीज है कि अगर किसी ने कौन थे बट्टम सर? कौन सा, एक मिनट, आप कौन सा फोरेंसिक टीम कहाँ से लेके आए थे कि जब बट्टम ये लोग खोज दिया, माजा ये लोग खोज दिया सर? अच्छा फोरेंसिक टीम कैसे हो रहा है नहीं लाके उसी शर्ट का बटन कोई लाके फेंक देगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग पहले यहाँ से 3 दिन में जांच किया जा रहा है कि का जांच किया अभी तक? अरे जवाब दीजिए। पहले भी आप कहने के 1 मिनट आराम से रुक जाओ, कोई नहीं, आराम से क्वेश्चन कर लो। पहले भी आपके पास ये लोग गए, इस संबंधित जितना भी क्वेश्चन है जाकर सबसे बात कीजिए। बड़ा है आप लोग, ये बड़ा रख दिए सामने। हमको ये बताइए कि आपका क्या काम है? जब यहाँ अपने में सब माथा फोड़वल कर लेगा तो उसको बचाना। जी अभी सर लोग आइए। अभी तक पुलिस अपने काम में लगी है और जो जानकारी हमें दी गई है उसमें शक के बुनियाद पे कुछ लोगों को की अरेस्टिंग भी हुई है। तो पुलिस की जो एक्टिविटी है उस पर क्या लग रहा है आपको? शुरुआती समय उतना संतोषप्रद नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 दिन से कहा जा सकता है। डीएसपी का रोल यहाँ पे काफ़ी संदिग्ध बता रहे हैं लोग। हाँ, उनके वक्तव्य से थोड़ा सा स्वाभाविक है कि एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए लोग शक करते हैं। तो डीएसपी मतलब सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं? जब पहला दिन उनका जो काम था वो नहीं कर रहे थे और किसी तरह से इसे लिपापोती करना चाहते थे, तो बच्चों के आक्रोश पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, इससे लगता है कि शायद उनकी मंशा कुछ अच्छी नहीं। तो अभी जो पुलिस कार्य कर रही है उसमें क्या? निश्चित रूप से अभी का जो किया जा रहा है, अब जितना हमें लग रहा है देखने, जो इतना रिस्पॉन्स लेकर के उन्होंने इस काम को किया है, मुझे लगता है कि आईजी साहब आए तो क्या बोले? उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे, जो वास्तविक जो इसका है दोषी है उस तक हम जल्द पहुँचेंगे। वैशाली एसपी मिले हैं आपसे? हाँ, 1-2 बार। 2 बार? क्या उनका क्या? काफ़ी पॉजिटिव रहा है उनका। यह जो वीडियो आपने देखा, एक तो मैंने वीडियो दिखाया कि पैर में किस प्रकार से वो लटकाया गया था पन्नी में करके, क्योंकि बरसात का दिन है, कोई समझदारी से लटकाया। केस को कंफ्यूज करने का काम हो या
केस की खास कुछ क्लू दी जा रही हो, इस पे फोकस होगा हमारा, मैंने कोई भी जो दिया होगा। दूसरा चीज़, मैं बाहर में वीडियो जो बना रहा हूँ वो आपने देखा कि कितनी गाड़ियाँ पीछे खड़ी थी, उतनी ही आगे भी खड़ी थी, अच्छी खासी 100-150 मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर अच्छी खासी खड़ी थी। लोग वहाँ पे जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इतनी बड़ी दरिंदगी किसने की। लेकिन वहाँ जो पुलिस प्रशासन आती जाती है, ग्रामीणों ने कहा, जो रस्सी से घेरा गया, कहा गया कि फॉरेंसिक लैब को बुलाइए, ताकि टीम को बुला लीजिए, ताकि यह किसने रखा उसकी पूरी जांच हो सके, ताकि एक सत्यता निकल सके कि किसने रखा है यहाँ पे। उसकी जांच जब बेहतर तरीके से हो पाएगी तभी जाकर के कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस ने अपनी बेशर्मी का जो लक्षण दिखाया, उसने जो अपना चरित्र दिखाया, वो इसलिए आम पब्लिक चुप हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर भी 2-4 केस लाद देगा सरकारी काम में बाधा का। लेकिन निष्पक्ष रूप से उस कागज़ की जांच क्या है उसमें, वो बाद की चीज़ है, अब तक जारी नहीं किया गया। लेकिन उस कागज़ में क्या है यह अब तक नहीं, मतलब उसको पुलिस उठा ली, फोरेंसिक टीम बुला करके जांच करती तो शायद और भी अच्छा होता। स्पॉट डॉग जो होते हैं और वो भी कुछ काम करती, लेकिन वैशाली पुलिस अधीक्षक ने अब मनसा शुरू से ही बना लिया है डीएसपी के सह पे। और डीएसपी किसके किसके नज़दीक हैं, वो जातिगत बातें करते हैं और जाति के नाम पर दूसरे को धमकाते हैं। तो समझ सकते हैं कि कहानी कहाँ जाकर रुकने वाली है। एक साधारण परिवार, एक बहुत ही साधारण के घर के फोटो वीडियो आपने कई बार देखा होगा। एक बहुत ही साधारण परिवार के लोग हैं और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एक सामान्य शिक्षक जो आज के युग का होने के बावजूद बहुत कम बोलता हो। अभी तक कल जब सूचना मुझे मिली, मैं जब उनके पिता से जो बात की, मैं बता दूं कि उनको अब तक पता भी नहीं है कि एफआईआर दर्ज भी हुई है। आप समझ सकते हैं कि आईजी, डीआईजी सब मिल करके चले गए, एसपी 2 बार 3 बार मिल गए, लेकिन अब तक उनके हाथ में एफआईआर कॉपी नहीं दी गई है। जांच क्या हो रही है उस पर किसी ने कोई उसके पिता को जानकारी नहीं दी है। कहीं कहीं से कोई ना कोई एफआईआर की कॉपी कहीं से निकालता है, हमने भी निकलवाया, लेकिन उसके पिता को एफआईआर हुई है, क्या हुई नहीं हुई, क्या जांच हो रही है, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। आप समझ सकते हैं कि एक समझ लीजिए छोटी सी बात कि अगर मैं क्रिमिनल हूं तो मेरे पूरे खानदान को पुलिस उठा लेगी, पूरा टॉर्चर करेगी। लेकिन एक पिता की जिसकी बेटी की हत्या हो गई निर्ममता से, उन लोग का, ग्रामीणों का, सबका आरोप है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। और उस कंडीशन में वैशाली पुलिस अधीक्षक मनीष के नेतृत्व वाले डीएसपी थाना प्रभारी अब तक एफआईआर भी नहीं दिए और जाकर के यह भी नहीं अपडेट दे रहे हैं कि हो क्या रहा है। वह रिपोर्ट बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, एक पिता को जानने का अधिकार नहीं है। लेकिन कोई क्रिमिनल हो जाता है, कोई अपराधी हो जाता है, तो उसके पूरे खानदान के लिए जिम्मेवारी है। आज वह मसला कोर्ट का हो गया। आप समझ लीजिए कि नरूणा हत्याकांड में भी डीएनए जो रिपोर्ट बनी, आज तक उसके माता पिता को नहीं दिया गया। तो इस संविधान पे हम भरोसा करें क्यों? क्या यह संविधान पुनः, आप समझ लीजिए कि आपको पुनः एक नई क्रांति करनी होगी, एक नया भारत बनाना होगा, एक नए संविधान की नींव रखनी होगी। नहीं तो ऐसे संविधान के सहारे सभी की हत्या, बलात्कार होता रहेगा और कोई कुछ बोलने वाला नहीं। खाकी वर्दी वाले गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं आगे इस पे बहुत ही खास एक रिपोर्ट और तैयार करने जा रहा हूं कि आखिर बलात्कार जैसे जघन्य अपराधी समाज में क्यों बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 7-8 सालों में कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़े हैं, इसकी भी एक सूची मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझिए कि भारत किस रास्ते पे जा रहा है और आपको किस प्रकार से आंदोलन और आंदोलित करने की जरूरत है। समाज को एक नए पृष्ठभूमि के साथ नए भारत के निर्माण में आपको आगे बढ़ना होगा। इस संविधान से, वर्तमान संविधान से, जब संसद ही ईमानदार नहीं है तो संविधान की आशा, उपेक्षा, निराशा, ये सब तकियानुसी है। इसलिए एक बेहतर समाज के निर्माण में अगर आप अपनी भागीदारी चाहते हैं तो आगे बढ़िए। निष्पक्ष समाज बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण बदलने पे बात करिए, क्योंकि इस संविधान से एक
इस पुलिसिंग व्यवस्था से इस समाज का विघटन हो रहा है, समाज टूट रहा है, समाज जातिवाद और धर्मवाद में धर्मवाद के साथ अब जातिवाद में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसको समाज को गर्त में धकेल रहे हैं। मुख्यमंत्री तक दिन भर जातिवाद करते रहते हैं, तो कैसे बनेगा इस देश का कायाकल्प और क्या बनना चाहिए, इस पे विचार करिए। मैं फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सूचना हो, जहां भी आपको लगता हो कि न्याय हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारी आवाज़ कहीं पहुंचनी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर है 9471439247। ahannews@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।